हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारी फ्रैक्शन की यह क्लास है। अभी जस्ट पहले हमने क्या किया है, परसेंटेज को समाप्त किया है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका परसेंटेज वीक है और आप एक्स और वाई से को मानकर अगर आप परसेंट को सॉल्व करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लगते होंगे। लेकिन अगर जिस ट्रिक से मैंने बताया है, केवल एक मेथड और पूरा परसेंटेज आपका पूरा सॉल्व, तो उस मेथड को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में देखिए सीटेट जुलाई 2023 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें, विजिट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो इसके पहले परसेंटेज में हमने यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज की बात पहले ही कर चुके हैं वहाँ पर। तो फ्रैक्शन जो होता है यह क्या होता है, परसेंटेज से जुड़ा ही होता है। किससे जुड़ा होता है? परसेंटेज से जुड़ा होता है। तो आज हम इस फ्रैक्शन के बारे में ही बात करेंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है क्योंकि यह टॉपिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में बनते हैं और पिछली बार बने हैं, और उन्हीं शिफ्टों के क्वेश्चन को आज मैंने इन पूरे क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आपको इसको समाप्त करूंगा। इसमें आपको मुझे मात्र 2 से 3 वीडियो में आपको मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। और आपका 20 अगस्त को पेपर है। इसके पहले तक आपका पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट को जानिए। देखिए किसी भी परसेंटेज, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। जो ऊपर वाला बताता है किसको, या अंश को बताता है, और नीचे वाला हर को बताता है। तो ये सब तरीका आप परसेंटेज की क्लास में जान चुके हैं। तो इसके माध्यम से क्या, जैसे कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी कि इसको हम 1 मानेंगे या 1/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर आप इसका भी आधा करते हैं तो 25% हो जाएगा। यानी कि आधा करने का मतलब कि 1/, इसका भी आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 20% करते हैं, यानी कि 100 से आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो किससे भाग देंगे, आपको 5 से। तो वैसे 1 में भी आप किससे भाग देंगे, 5 से। तो ये क्या बन जाएगा आपका 20%। ये भी मैं पूरा परसेंटेज में आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से आप क्या करेंगे इन चीज़ों को। चलिए तो मैं कुछ आपको बता दूँ। जैसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं, 50% बराबर 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है, 1/3 होता है। 25% बराबर आपका क्या होता है, 1/, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/6 होता है। अब आगे देख लीजिए। आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को परसेंटेज में, चाहे यहाँ पर कहीं भी। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 का होता है आपका 1/7। इसका ये पहचान है कि 7 है तो नीचे 7 जरूर आएगा। 7 का ये पहचान होता है। 12 सही 1/2 है। 12 सही 1/2 का हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का हमेशा 9 है। 7 और 9 के साथ होता है। फिर उसके बाद 10% का सबको पता होता है, 1/10 होता है। तो आपका 9 सही 1/11% का 11 भी बताता है, क्या 1/11 होगा। 40% आपको निकालना मैंने सब बता दिया। तो आप क्या करें, इसको आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते करते क्या कर लेंगे, 60% का 3/5 होता है, आप याद कर लेंगे। नहीं होता है परसेंटेज बराबर होता है 1/100 होता है, आप करके निकाल लेंगे। 66 सही 2/3, ये भी आपको याद रखना। इससे क्या होता है, 2/3। तो ये चीजें आपको याद नहीं। चलिए आप इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक देखिए, पिछली साल जो होता है आपका, वहां पर क्या शतांश के नाम से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए 26
और 26 शतांक को लिखा जाता है। आपको ये ऑप्शन दिए हुए। शतांक क्या होता है, यानी कि 100। शतांक मतलब होता है 100, मतलब ये 1/100 क्या हो जाएगा, 1/100। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 26, तो लिखिए 26 और आप भी लिख लीजिए और 26, फिर आप लिखिए 26। शतांक का मतलब होता है 100, यानी कि 1/100 ये क्या हो जाएगा, शतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतांक। यहाँ पर और है उसको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, तो 26 बटा हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। अब इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2600 प्लस 26/100, मतलब यहाँ पर आप एलसीएम ले लिए। ठीक है, टोटल हो जाएगा 2626 बटा के 100। 2.20 हटेगा तो ये 2 पॉइंट पे 26.26 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर बी। शतांक का क्या मतलब होता है, 1/100। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2/5 और 4/9 के बीच भिन्न होगा। अगर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर आपसे भिन्न पूछ दे, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी भिन्न पूछे दे, 2 3 4, बस आप एक काम करिए, दोनों भिन्नों को लिखिए, अंश को अंश में जोड़िए, हर को हर में जोड़िए। 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 5 और 9, 5 और कितना हो जाएगा 14। अब इसको काटे, 2 3 6, 2 7 14, यानी इसके बीच में आने वाली एक भिन्न क्या होगी, 3/7। तो इसका आंसर तो आप यहाँ से निकालिए। लेकिन अगर इनके बीच में पूछे कि कोई 3 भिन्न निकालिए, 4 भिन्न निकालिए, 5 भिन्न निकालिए, तब क्या करेंगे। अब अगला भिन्न निकालने के इनके बीच में सेम ऑपरेशन करेंगे। 3 और प्लस 4 को जोड़ेंगे 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, तो अगला क्या भिन्न आएगा 7/16। उसके बाद अगला निकालेंगे, फिर 7/16 को 4/9 से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से आप कितनी भी भिन्न निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम देखिए 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले छोटा वाला, फिर उसके बाद बड़ा 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 सबसे बड़ा। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब आरोही अवरोही जब भिन्न की बात होती है तो उसमें सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे। अंश और हर के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 1। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम में थोड़ा सा भिन्न के बारे में डिस्कस किया था। 5/6 के बीच में जब क्या हो, अंतर सब समान हो। जब अंतर समान होता है, जो सबसे बड़ी अंश होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती, क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या जो सबसे अंश में छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी, यानी सबसे पहले सबसे छोटी आएगी। उसके बाद जो अगला अंश होगा उससे बड़ा, वही क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। अब 5/6 यानी अगला क्या है 6/7, 6/7 से भी बड़ा क्या है 7/8, यानी सबसे छोटा है 4/5। देखिए 4/5 कहाँ है, 2 जगह 3 जगह है। अगला 5/6 आएगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 5/6 यहाँ पर है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.001 गुणे 10⁶। ये जो 10⁶ बता रहा है, यानी कि एक में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। 3 और 3 6। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए उतने जीरो, कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद, तो 3 जीरो हटा दीजिए, तो ये आपका हट जाएगा। यहाँ उसके बाद 2 अंक पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो। यहाँ पे 1 को हटाने के लिए 1 जीरो देना पड़ेगा, यानी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं करना है, चलिए पॉइंट, सेम पॉइंट पे जो होंगे उनको पॉइंट से पॉइंट नीचे से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे कितने जगह 1 2, और यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 से इस 5 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। लेकिन आपको एक और पॉइंट हटाना है, क्या करना है, एक पॉइंट अभी बचा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 ही है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट हटाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, चलिए पहले देखिए सब 1 2 3 4 5
6 7 8, यानी 8 पॉइंट, यानी 8 जीरो चाहिए ना, तो यहाँ पे भी 8 पॉइंट खोजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ भी 8, वहाँ भी 8 पॉइंट, 8 के बाद 0 पॉइंट है ना, तो ऊपर के सभी पॉइंट जो नीचे के सभी पॉइंट को काट देंगे। अब केवल और केवल आपके पास वैल्यू बची 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 बटा 2 गुणे 8 गुणे 2। अब देखिए 8 8 दूना के क्या होता है 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी क्या होता है 8। अब देखिए 36 का क्या रूट होता है स्क्वायर रूट 6, 9 का क्या होता है 3, 2 गुणे 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 36 18 दूना के 36, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट को सेम डिजिट यानी कि सेम अंक के बाद पॉइंट को हटा देते हैं, मतलब उसको कैंसिल आउट करना बोलते हैं। वैसे इनको मैंने काउंट किया तो यहाँ से 2 अंक बाद है, यहाँ से 3 अंक बाद है, यहाँ से 3 3 3 6 2 8 अंक बाद क्या पॉइंट होंगे, तो उतने ही अंक यहाँ ढूंढने पड़ेंगे आपको नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को आएंगे सीटेट में कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, एक संतरा का मूल्य कितना है 5.5 है, और 1 केजी सेब का मूल्य, और 1 केजी सेब का मूल्य कितना है 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरा, तो अगर एक का है 5.5 तो 1.5 दर्जन मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 18 से, 18 1.5 दर्जन हो जाएगा। तो सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें। और फिर संतरा क्या बोला 1 और 3/4 केजी सेब का मूल्य, देखिए 1 और 3/4 सेब का मूल्य क्या होगा, 1 और 3/4 सेब का मूल्य, पहले तो 1 और 3/4 सेब का मूल्य, तो 1 सही 1 और 3/4 कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 3 7, 7/4 हो जाएगा, क्या 4 एकम 4 3 7/8। ये 1 और 3/4 केजी सेब का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 केजी सेब का मूल्य दिया हुआ है 80, तो 7/4 का कितना मूल्य होगा 4, यानी 20 बार में 7 गुना के 14 140, इसका क्या हो जाएगा 140, इसका क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको संतरे का निकालना है ना, 18 यानी 1.5 दर्जन, 18 5 90 को 0 हाथ लगा, 9 18 5 90 और 9 99, एक पॉइंट के बाद अंक डॉट है तो हम भी निकालें 99। तो क्या बोला है आपको सेब का मूल्य निकालना है, सभी का क्या निकालना है आपको, ये 140 में 99 को जोड़ दीजिए, 9 9 4 13 को 3 हथना 1 1 और 1 2 239, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी पिज्जा की 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। एक देखिए ये पिज्जा होता है, पिज्जा में बोला 1/4 भाग यानी 4 का 1 भाग, इसको किसने खा लिया है रेनू ने खा लिया है, इसको किसने खा लिया है रेनू ने खा लिया है। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए 1/4 तो खा लिया है, अब जब एक में से इसको घटाएंगे तो जो बचेगा वो शेष भाग बचेगा, तो शेष 4 एकम 4, एक में से जाएगा 3 3/4, शेष कितना बचा 3/4। जब 1/4 खा लिया तो बचा 3/4, कितने 3/4 को देखिए 12 बच्चों में बांटना है वो भी बराबर, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिलेगा, तो 12 से मैंने भाग दे दिया। अब देखिए ये होल बटा है, इसके नीचे भी हम एक लिख दिए, नीचे वाला ऊपर और अंश का ऊपर के नीचे हर में क्या होता है गुणा होता है। अगर ऐसे आपको आता है ऊपर वाले में सबसे नीचे वाला जाता है, नीचे वाले में जाता है 3 चौका आ जाएगा 12, तो 1/, क्या आ जाएगा 16, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग पिज्जा मिलेगा 1/16। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 3 दर्जन निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, अब ये आ गया आपका 3 दर्जन, तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 12 तिहाई क्या आ जाएगा 36 चॉकलेट। यानी यहाँ से चॉकलेट की संख्या निकल गई। उसने उनका 1/3, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 मतलब इसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, यानी 12 अपने पड़ोसी को दे दिया। 1/6 भाग रहाना को, यानी कि 1/6 यानी कि 36, 1/6 यानी 6 रहाना को, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। 4 9 36 यानी कि 9 क्या किया अपनी बहन को दे दिया। अब बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तब इनको सबसे पहले जोड़कर पूरे में से घटा दीजिए। 12 6 होता है 18, 18 8 26 1 27, टोटल उसने 27 चॉकलेट बांट दिए। उसके पास टोटल थे 36, उसने 27 दे दिए। 16 में से 7 जाएगा 9। यहाँ पर उसके पास कुल कितने चॉकलेट्स बचे हैं, उसके पास कुल 9 चॉकलेट बचे। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके जैसे जैसे बोला वैसे करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें इस वाले सेक्शन में फ्रैक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल फ्रैक्शन एकदम नहीं कि फ्रैक्शन दे दे आप उसको इजीली सॉल्व करोगे, नहीं, आपको ऐसे ही क्या करेगा, आपको थ्योरेटिकल रूप में ऐसे दे देगा, आप उसको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी कितना है, एक विद्यालय वहाँ पे 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। देखिए इनका आप क्या करना है, 2/3 निकालना है ना, तो 2/3 से गुणा कर देंगे, लड़कियां आ जाएगा, और शेष क्या बोल दिया लड़के। तो 2/3 जब लड़कियां हैं तो 2/3 निकाल लीजिए। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, 240, 240 जब लड़कियां हैं तो 120 क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लड़के। अब बोला है जो शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो लड़के हैं इनके जो 3/4 भाग क्या है, ये खिलाड़ी हैं। 4 3 12 30 3 90, यानी कि 90 क्या है, ये खिलाड़ी हैं। क्या है, लड़कों में 90 क्या है, खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या होगी। जब 90 खिलाड़ी हैं तो 120 टोटल लड़के हैं, जिसमें से बोला गया 90 खिलाड़ी, तो कितने खिलाड़ी नहीं है, 30 खिलाड़ी नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीन कारें किसी दूरी को एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में तय करती हैं। किसके अनुपात में, 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में तय करती हैं। यदि समय का अनुपात इतना दिया हो तो उनकी गति का अनुपात निकालना है। यहाँ पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए गति दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, गति का अनुमान आपको क्या होगा, यानी कि स्पीड ही पूछा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस आपको अनुपात में दिया हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे, एक काम तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले आप चलिए डिस्टेंस का क्या दिया हुआ, दूरी का 1:2:3 रखिए। अभी टाइम को क्या दिया हुआ, 3:2:1। ये क्या हुआ, फ्रैक्शन दिया हुआ। जब भी ऐसे अनुपात में फ्रैक्शन में होते हैं तो आपको आपस में उनको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपस में उनको काट सकते हैं। अब जो भी, यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 1:1:3, यहाँ पे क्या लिख दिए 3:1:1। तो अब इनको क्या कर देंगे, 1:3 लिख सकते हैं, इसको 1:1 लिख सकते हैं, इसको 3:1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 3 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, 3 एकम 3, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 3 3, 3 ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा। 1 3 3, 3 3 के क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो 1:3:9 क्या हो जाएगा, यह स्पीड का अनुपात होगा, 1:3:9। तो इस तरीके से दोस्तों आज का आपका यह फ्रैक्शन का यह पहला पार्ट समाप्त हुआ। यह अगला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इन 2 पार्टों में मैं आपको जो भी सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सभी को हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच किया करें
और चैनल पर नए हो तो चैनल YT टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।